यहाँ पर तीन फार्मूला वर्क करता है। एक तो ये होता है कि ए अगर व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करता है, पहला डिगर जैसे ए बोला, ए किसी काम को अगर बोल रहा है कि 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो अगर 20 दिन में करता है तो ए का एक दिन का काम, वन डे वर्क ऑफ ए, यानी ए का एक दिन का काम हो जाएगा डियर, ये आपका 1/20। इसी का एक रिवर्स में लिख देता है कि अगर बी का एक दिन का काम 1/20 है, तो वह अगर ए का, देखिए यदि आपका सपोज कोई भी नाम ले लीजिए, यदि सी का एक दिन का काम जो है वह 1/30 है, तो सी उस काम को, पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो आपका 30 डे में। क्यों याद आएगा? क्योंकि पूरा काम, किसी काम को करने में लगा समय, तो समय बराबर होता है पूरा काम हमेशा एक लेते हैं बटे जिसके द्वारा उस काम को कितने दिन में होगा निकालना है, उसका एक दिन का काम से भाग देते हैं। जैसे आपका सी द्वारा, तो सी का एक दिन का काम क्या है? 1/30। आप जब भी इसको टर्न करेंगे तो 1 गुणे ए उलट जाएगा, तो 30 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे। तो किसी नंबर में 1 से गुणा करें या 1 से भाग दें, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 दिन। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं नड़िया? दिया है ए और बी की कार्यक्षमता का रेशियो, ए और बी की कार्यक्षमता का रेशियो 8:1 है। अब बताइए बहादुर कौन है? ए है। तो जब टाइम का रेशियो निकालेंगे इनके द्वारा आपका उस काम को करने में लिए गए समय का अनुपात, तो ये उलट जाएगा 1:2। तो देखा आपने, जो बहादुर था वह समय क्या लिया? कम, और जो आपका वीक था वो समय को क्या लिया? ज्यादा। लेकिन ये तो 2 का रेशियो होता है तो आपस में टर्न कर लेते हैं। अब बताइए अगर आपका 3-3 रेशियो रहे, जैसे ए बी सी की कार्यक्षमता का अनुपात मान लीजिए, ए बी सी की कार्यक्षमता का अनुपात आपको दिया है 1:3 और आपका 4 दिया है। तो इनके द्वारा किसी काम को करने में लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा डियर? तो बताएंगे आप लोग। तो ऐसे करेंगे, समय का अनुपात 1/1 कर लेंगे, आए 1/3 कर लेंगे, और 1/4 ये उल्टा अनुपात होता है, तो 2 में तो उलट देते हैं तो काम चल जाता है, 3 में उल्टेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए सही आएगा, आप देखिएगा, ये आप एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, 1 का 12 बार जाएगा, 12 1 कम 12 लिखेंगे। रेशियो आपका 3 का भाग देंगे 4 बार, 4 1 कम 4 हो जाएगा, और आपका 4 3 12, 3 1 कम 3 हो जाएगा। इसको तो आप सबका जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको आप रिफ्यूज कर देते हैं। अब ऊपर का रेशियो यदि छोटा हो सकता है तो आप करेंगे। तो मित्रों छोटा तभी करेंगे जब तीनों आपका एक ही नंबर से आप सिंप्लीफाई होते हैं, लेकिन ये आपका कोई एक नंबर ऐसा नहीं है जिससे तीनों कट जाएं, तो उस दशा में उसको आप आंसर दे देंगे। तो देखा आपने 3 का रहता है तो कार्यक्षमता, तो टाइमिंग का अनुपात निकालने के लिए सबको बट्टे करते हैं, और 2 का रहता है तो आप खाली पलटी मार दीजिए, आपका तुरंत आसानी से हो जाता है। 1/2 भाग जो है 5 दिन में, तो पूरा भाग डियर आपका 10 दिन में करेगा। आप देखिए 1/3, 1/2 भाग यानी आधा काम अगर 5 दिन में, तो इसको पूरा काम करना होगा तो 10 दिन में, इसलिए ए का एक दिन का काम हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा? 1/10। और बी दिया है इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तो चुप्पी पर कर लीजिए छोटा छोटा, 3/5 भाग अगर 9 दिन में, तो एक भाग मित्रों बता सकते हैं
ये 9/3/5 होगा, उलट जाएगा तो 5/3, 3 3 9, 3 5 15। तो बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा डियर? 1/15 हो जाएगा सत्यम। जब 15 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम मैं लिख रहा हूँ। एक और बचा है। अब बताइए मिस्टर ब्रजेश, अगर सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है, एकदम सेट है, ऐसे कर लीजिए। चूंकि 2/3 भाग कितने दिन में? 8 दिन में, इसलिए डियर एक भाग करेगा, ये 8/2/3 तो उलट जाएगा, 3/2 होगा ना, 2 चौको 8 4 3 12 दिन में। तो सी का एक दिन काम क्या हो जाएगा? 1/12। अब अंतिम काम करना, ये देखिए आपका जा रहा हूं लिखने, टी बराबर पूरा काम 1 बटे ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा ना डियर? का एक दिन का काम, एक दिन का काम। अब डियर क्या हो जाएगा? 1/, तीनों का एक दिन का काम 1/10 धन 1/15 धन 1/12। अब मित्र आपका इसको लगाइए तो जरा, आपका एलसीएम 60 होगा। ये 6 बार जाएगा और 4 बार जाएगा और 5 बार जाएगा, जोड़िएगा तो 1/15/60, काटिएगा तो 1/4 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 4/1 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 दिन। यानी बहुत अच्छा है ना। तो हम लोग फटाफट इसी से जोड़ के सेट कर लिए। आधा भाग करने में 5 दिन, पूरा भाग करने में दूना, 5 दूना के 10। इसको देखिए 3/5 भाग को करने में 9 दिन। तो चूकी वाला तरीका आप पढ़े हैं ना, चूकी 3/5 भाग 9 दिन में, इसलिए दूसरी लाइन जब एक भाग करते थे नंबर वह पूरा बट्टे में हो जाता है। तो 9/3/5 होगा तो उलट जाएगा 5/3 हो जाएगा, एकदम सेट दिया रहता है। 3 से कट गया, 3 3 9, 3 5 15। तो अगर आपका बी किसी काम को 15 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/15। सिमिलरली सी वाला निकाल लिए, यहाँ दिया है 2/3 भाग को करता है 8 दिन में, तो एक भाग को करेगा 8/2/3, उल्टेगा तो 3/2 हो जाएगा और 2 चौको 8 4 3 12 दिन आ जाएगा। अब क्या है? पूरा काम। तो ये मेन फार्मूला है कि टी या आपका तीनों के द्वारा उस काम को करने में कितना समय लगेगा। तीनों मिल के करेंगे तो कितना दिन में होगा? तो ऊपर आपका पूरा काम, जो कि पूरा काम सदैव क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। अब बटे नीचे क्या होता है? ए बी सी तीनों का एक दिन का काम। तो तीनों का अलग अलग था काम। 1/10 ए का है, बी का 1/15 है, सी का 1/12 है। तो तीनों का एक साथ एक दिन का काम निकालेंगे तो तीनों का जोड़ देते हैं। तो वही जोड़ दिए हैं, हर का एलसीएम लेके पलट दीजिए, क्या आ जाएगा इसका? जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बताइएगा। आप देखिए कि 7/10 भाग को कर रहे हैं 15 दिन में, छोड़िए बी की सहायता से शेष काम को, तो शेष काम के लिए 1 में से 7/10 घटाएंगे तो 3/10 काम। अब यहाँ पर कर लीजिए, ये देखिए 3/10 काम को ए प्लस बी ये दोनों मिलकर करते हैं कितने दिन में? 4 दिन में। अब इसलिए आपका चूंकि इसलिए एक काम को ये लोग करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे, ये 3/10 नीचे क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी, ये उलट जाएगा तो 10 को 40/3 हो जाएगा। अब भाग दे देंगे आपका तो 13 सही 1/3 दिन में आपका तुरंत हो जाएगा। ये पूरे काम को, एक काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे? 13 सही 3 दिन में करेंगे आप। और दूसरा कॉन्सेप्ट लगा दिया था, हालांकि लेंदी बहुत हो गया था, कैलकुलेशन हालांकि गया था सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये 2 लाइन का सवाल है आपका। 2 लाइन क्या 1 लाइन मान लीजिए आप। आसान है ना डियर? कर लेंगे ना? कोई कंफ्यूजन किसी को? एनीबॉडी? ये तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा, बताइएगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपका शेष काम निकाला है। शेष काम के लिए मैंने घटा दिया, फिर इसी को ले लिया है चूकी पर। चूकी पर 3/10 काम को ए प्लस बी करते हैं कितने दिन में? 4 दिन में।
इसलिए एक काम तो ये चूकी का इसलिए जब जाता है तो ये नंबर बट्टे हो जाता है, बट्टे हो गया, पलट दिया, वही आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? एनीबॉडी? बच्चियां लोग, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? इसको इरेज कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। चल, ये पूछ रहा है ए और बी मिलकर, लिखा है ए और बी मिलकर किसी काम को डियर बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में? 5 दिन में समाप्त करते हैं। 5 दिन में समाप्त करते हैं। 5 दिन में समाप्त करते हैं। और डियर बोला है फिर आगे बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा करते हैं। अब डियर बोला है क्या? तथा ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी इसे मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं। अब बताना है आपको, पूछ रहा है डियर कि उस कार्य को पूरा करने में बी अकेला कितने दिन में करेगा। उस कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? देखिए, इसको 2-2 का पेयरिंग है, एक साथ मिला के करिएगा। ए प्लस बी का 1 दिन का काम हो जाएगा डियर 1/5। बी प्लस सी का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/7। और इसी प्रकार सी प्लस ए का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/4। तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ए 2 बार है 2a 2b 2c। आपका 1 दिन का काम हो जाएगा, ये जोड़ लेंगे 1/5 धन 1/7 धन 1/4। ये आपका एलसीएम होगा कितना? 140। ये आपका हो जाएगा 28 20 35। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 35 20 55 5 60 20 80 3 83 83/140। यहाँ से 2 को कॉमन लेकर के वो 2 को वहां भाग दे दीजिएगा तो 2 नीचे जाके गुणा हो जाएगा। ABC का तीनों का आ जाएगा 83/280। और आपको पता है कि 83 एक प्राइम नंबर है, कटेगा है नहीं, प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं। अब सुनिए, एक काम कर लीजिए, आपको B का निकालना है तो A और C का यहाँ मान रखकर उधर घटा दीजिए तो B का 1 दिन का काम हो जाएगा 83/280 माइनस ये आपका A और C वाला कितना है 1/4, यही आप घटाएंगे तो एलसीएम आप 280 लीजिए, ये आपका 83 होगा और 70 घटेगा
तो आपका 13/280 होगा। ये बी का एक दिन का काम है, तो काम को समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या। ए बी का एक दिन का काम है, तो पूरा काम 1/b का एक दिन का काम 13/280। ये पलट देंगे तो 280 हो जाएगा 13। 13 दूना के 26, 2 20, 13 कम 13, 21 सही 7/13 दिन। ये आपका बी द्वारा अगर उस काम को कराएंगे तो डियर, अगर अकेला एलोन बी अगर वर्क करता है तो उस काम को पूरा करेगा कितने दिन में? 21 सही 7/13 दिन में आपका डियर। चलिए डियर, आपका थैंक्स।